मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संभाव्य वर्तमान। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें वर्तमान समय में जो भी कार्य है उसके पूर्ण होने की क्या होती है, संभावना होती है। संभावना होती है, वो पूर्ण नहीं होता है, पूर्ण कार्य नहीं होता है, लेकिन वर्तमान समय में उस कार्य के पूर्ण होने की संभावना होती है। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जिस क्रिया से वर्तमान काल की अपूर्ण क्रिया, मतलब जो क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, अपूर्ण क्रिया की संभावना या आशंका व्यक्त हो, वहाँ संभाव्य वर्तमान काल होता है। यानी कि जो कार्य पूरा नहीं हुआ है उस कार्य के पूरा होने की संभावना व्यक्त होती है। जैसे शायद आज पिताजी आते हो। अब देखो यहाँ पर पिताजी आए नहीं है, लेकिन पिताजी के आने की क्या है, संभावना है। मुझे डर है कि कहीं कोई हमारी बात सुनता न हो। यानी कि यहाँ पर यह संभावना है कि कोई हमारी बात सुन सकता है। अब है आज्ञार्थक वर्तमान काल। अब है आज्ञार्थक वर्तमान। आज्ञार्थक वर्तमान की परिभाषा इस प्रकार है, क्रिया के व्यापार के वर्तमान समय में ही चलाने की आज्ञा का बोध कराने वाला रूप आज्ञार्थक वर्तमान काल कहलाता है। यानी कि जो भी क्रिया होती है उस क्रिया के वर्तमान समय में ही उसको चलाने की क्या की जाती है, आज्ञा दी जाती है, या आज्ञा का बोध होता है। उस वाक्य में क्या होता है, आज्ञार्थक वर्तमान। यानी कि आज्ञा, अनुमति या प्रार्थना किस समय में, वर्तमान समय में ही दी जाती है या ली जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, आज्ञार्थक वर्तमान। जैसे राधा तू नाच, राधा तू नाच, आप भी पढ़िए। अब देखो इसमें क्या होता है, ओकारांत जो वाक्य होते हैं, ओकारांत यानी कि जो भी वाक्य होता है उस वाक्य के अंत में ओ, वाक्य के अंत में क्या है, ओ आ जाए। जैसे खड़े हो जाओ, जैसे खड़े हो जाओ। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ओ, ये क्या है, ओ। तो किसी भी वाक्य के अंत में अगर ओ आ जाए, क्या आ जाए, ओ आ जाए, और वो वाक्य वर्तमान समय के लिए हो, यानी कि उस वाक्य से ये पता चल रहा हो कि वो जो कार्य हो रहा है वो वर्तमान समय में हो रहा है, तो वर्तमान समय में हो और लास्ट में क्या आ जाए, ओकारांत आ जाए, यानी कि ओ आ जाए, तो वहाँ पर भी क्या होता होगा, आज्ञार्थक वर्तमान। अब है भविष्यत काल। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में यानी कि भविष्य में होना पाया जाता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। यानी कि जो क्रिया होती है, जो भी काम होता है, वो कार्य आने वाले समय में, आने वाले समय में पूर्ण हो, तो वहाँ पर क्या होता है, भविष्यत काल। यानी कि जो भी कार्य है वो कब होगा, आने वाले समय में होगा, तो वहाँ क्या होता है, भविष्यत काल। जो भविष्यत काल है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला है सामान्य भविष्यत। कौन सा, सामान्य भविष्यत। क्रिया के, इसकी परिभाषा इस प्रकार है, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में, किसमें, भविष्य में, यानी कि आने वाले समय में सामान्य रूप में होने का बोध हो, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। यानी कि जो भी क्रिया हो रही है वो क्रिया आने वाले समय में सामान्य रूप से क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, सामान्य भविष्यत काल। अब इसमें क्या होता है, जो भी क्रिया होती है, जो भी कार्य होता है, उस कार्य के अंत में एगा, एगी, क्या, एगा, एगी, एंगे आदि लगते हैं। यानी कि कोई भी वाक्य है उस वाक्य के अंत में क्या होगा, एगा, एगी, एंगे आदि आ जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, सामान्य भविष्यत काल। या इसमें ये भी हो सकता है, होगा,
सॉरी, होगा, होंगे। जैसे लीला नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी, भाग लेगी। अब देखो इसमें क्या है, ए और गी। ल को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ल को हटा दिया तो क्या बच गया, एगी। क्या बच गया, एगी। तो वाक्य के अंत में क्या होगा, एगा, एगी, एंगे होगा या फिर होंगा, होंगी होगा। जैसे मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा। अब है संभाव्य भविष्यत काल। कौन सा, संभाव्य भविष्यत काल। इसमें नाम से ही पता चल रहा है, संभावना। भविष्यत काल में उस कार्य के होने की संभावना व्यक्त होती है। एक तो था संभाव्य वर्तमान, उसमें तो क्या होता है, वर्तमान काल में उस कार्य के होने की संभावना होती है। अब संभाव्य भविष्यत में क्या होता है, उस कार्य के भविष्य में होने की संभावना व्यक्त होती है। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले वहाँ संभाव्य भविष्यत काल होता है। इसमें क्या होता है, क्रिया के साथ जो भी क्रिया होती है, जो भी कार्य होता है, उसमें क्या होता है, उसके साथ में ए, आई, ओ, ऊ का योग होता है। जैसे कदाचित आज भूपेंद्र आए, आए, ए आ गया, आए। वे शायद जयपुर जाएं, वे शायद जयपुर जाएं, ए आ गया। यानी कि इसमें क्या होता है, देखो जयपुर जाएं, अभी नहीं जा रहे हैं, आने वाले समय में जाएंगे। आए, अभी नहीं आया है, आने वाले समय में आएगा। तो यहाँ पर क्या है, संभाव्य भविष्यत काल। अब है आज्ञार्थक भविष्यत काल। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, किसी क्रिया व्यापार के आगामी समय में, आगामी समय में पूर्ण करने की आज्ञा प्रकट करने वाले रूप को आज्ञार्थक भविष्यत काल कहते हैं। देखो आज्ञार्थक वर्तमान था, उसमें तो क्या था कि कोई भी क्रिया है, उस क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने की क्या होती है, आज्ञा या अनुमति प्रदान की जाती है। अब आज्ञार्थक भविष्यत में क्या होता है, कोई भी कार्य है, उस कार्य के आने वाले समय में पूर्ण होने की क्या की जाती है, पूर्ण होने की आज्ञा दी जाती है। क्या दी जाती है, आज्ञा दी जाती है। वहाँ पर क्या होता है, आज्ञार्थक भविष्यत काल होता है। जैसे आप वहाँ अवश्य जाइएगा, मतलब आप जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ पर कोई स्थान विशेष बताया जा रहा है यहाँ पर कि आप उस स्थान विशेष पर अवश्य जाइएगा, मतलब आज्ञा दी जा रही है। इसे हम प्रार्थना भी कह सकते हैं कि आप वहाँ अवश्य जाइएगा। इसमें क्या है, प्रार्थना। यानी कि आज्ञार्थक में हम कह सकते हैं आज्ञा, अनुमति और प्रार्थना वाले जितने भी वाक्य हैं जो भविष्यत काल के लिए, किस काल के लिए, भविष्यत काल के लिए हो, यानी कि उस वाक्य में क्या हो, जो कार्य हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, वो आने वाले समय में हो, आने वाले समय में हो, उसकी आज्ञा या अनुमति प्रदान की जाती है। तो वहाँ क्या होता है, आज्ञार्थक भविष्यत काल होता है।